मैथ्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या क्या करना है, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ जस्ट बी थरो विथ कंस्ट्रक्शन एंड लोकस। द रीज़न दैट इज़ वो आप 2 चैप्टर आधे घंटे में कर सकते हो एंड दैट विल अश्योर यू 8 मार्क्स। आप अपने 8 मार्क पक्के कर लोगे सिर्फ लोकस और कंस्ट्रक्शन देख के। एंड वो हर साल पूछे जाते हैं, ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चन होता है वो। एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर आप ऑप्शनल में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट मार रहे हो एंड अगर आपको लोकस आता है एंड लोकस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो फिर आपको वो मार्क्स फ्री के मिल गए, आप समझ ही जाओ, क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक आपको पूरे के पूरे मैथ्स की किताब में से नहीं पढ़ मिलेगा। दूसरा पार्ट, हिस्टोग्राम आपको अटेम्प्ट मारना है। हिस्टोग्राम हर एक साल पूछा जाता है एंड इट इज़ सिंपल, वो हमेशा एक ही प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हिस्टोग्राम के जो भी पीवाई के क्वेश्चन होते हैं स्टेटिस्टिक्स के, आप वो देख लेना। अभी भी आपके पास टाइम है। तो स्टेटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, लोकस, ये 3 ऐसे चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है, कुछ बड़ी बात नहीं है चैप्टर में, बट उनका वेटेज बहुत बड़ा होता है। हर साल बहुत बड़ा वेटेज होता है एंड इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, राइट। अब आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर आपको बहुत नीटली लिखना है एंड जो आपको ग्राफ अटैच करना है वो आप पेपर के लास्ट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ग्राफ फट सकता है। वो पेपर कौन से स्टेट में जाएंगे चेक करने के लिए आपको नहीं मालूम, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी आपको नहीं मालूम। तो फिर इस वजह से आप जो ग्राफ है आप अपने सप्लीमेंट्री के किधर भी बीच में अटैच कर दो, बट लास्ट में मत करना। एंड जब आप वो क्वेश्चन लिख रहे हो तो फिर आप लिख लेना दैट द ग्राफ इज अटैच्ड इन सप्लीमेंट्री नंबर 1। तो फिर वो एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि ये जो ग्राफ का क्वेश्चन अटैम्प्ट मारा है उसका जो पेपर है वो यहाँ पर अटैच्ड है, तो फिर वो उस प्रकार से चेक कर लेगा। आपको पेपर बहुत ही नीटली लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कभी भी अगर प्रूव नहीं हो रहा हो छोड़ना मत। फर्स्ट के 3 स्टेप लिखो, लास्ट के 3 स्टेप लिखो, बीच में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके आ जाना। एंड स्टार्ट ईच क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। ईच क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज मतलब एक क्वेश्चन के अगर 3 सब क्वेश्चन हो वो हर एक न्यू पेज से मत करना, एक नया क्वेश्चन नए पेज से चालू करो। योर पेपर विल लुक नीट एंड क्लीन। कुछ भी एरर मत करना छोटी मोटी, जैसे कि 25 3 आपने 70 लिख लिया, ऐसी छोटी छोटी एरर मत करना। आप हर एक पेज के बाजू में पहले रफ का एक सेक्शन बना लेना। जैसे कि आपका पेज है तो आप 2 सेंटीमीटर का विड्थ लेके स्केल से लाइन खींच लेना एंड हर एक पेज में रफ सेक्शन होना चाहिए। वहाँ पर ही आप अपना रफ वर्क करोगे एंड डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, बिकॉज मैथ्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है देन देर इज़ ओनली गैप ऑफ सिली मिस्टेक्स। डू नॉट डू दैट। रफ वर्क अच्छे से करना, बहुत अच्छे अक्षर निकालना है एंड आपका पेपर 15 मिनट टाइम से पहले ख़त्म होना चाहिए। एंड चेक योर मैथ्स पेपर, क्योंकि मैथ्स पेपर ही एक ऐसा पेपर है जहाँ पर चेकिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।